ये पाठ जो है नसरुद्दीन हौजा की कहानी पर आधारित है और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हताश नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपनी बुद्धि और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। ठीक, क्योंकि समस्या का समाधान केवल बुद्धि और धैर्य से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिए। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। ठीक है, एक दिन बगदाद बगदाद मतलब इराक की राजधानी है बगदाद। ठीक है ना, बगदाद जो है वो इराक की राजधानी है। ठीक है, तो सुल्तान सुल्तान मतलब राजा। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। ठीक है, राजा जो थे बगदाद के, उनके पास एक दूत आया। ठीक, दूत मतलब जो स्पाई होता है। ठीक है ना, यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है। ठीक है, और वहां पे जितने राजा के जितने भी मंत्री थे जब उसको देखे दूत को, तो वो देखकर समझ गए कि अरे ये तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है। बगल में पड़ोसी देश होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगल बगल के जो पड़ोसी देश है तो सबसे आपकी मित्रता होती है। कोई कोई देश ऐसा है जिनसे हमारी मित्रता नहीं होती है और वो हमारे ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं। क्यों आया है यह? अब क्या हुआ कि मंत्री जितने लोग थे जब देखे कि अरे ये दूध आया है, उसको आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बगल का पड़ोसी देश का ये दूध क्यों आ गया यहाँ पे। ये लोग आश्चर्य होने लगा मंत्रियों को देखकर। मैं क्या जानूं, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं। अब क्या हुआ, ये लोग आपस में ना बातचीत करने लगे। मंत्री लोग बोले कि पता नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मुझे क्या पता कि ये क्यों आया है। इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला। खड़िया मतलब चौक, जो हम लोग लिखते हैं, खल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। क्या किया वो दूत, अपने पॉकेट से, जेब में से चौक का टुकड़ा निकाला और चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी। अब क्या हुआ कि सिंहासन पर जो राजा बैठे थे उनके चारों तरफ वो क्या किया कि उस चौक से पूरा घेरा कर दिया, लकीर खींच दिया और चलता बना। लकीर खींचा और वहां से वो चला गया। अब ये सब दृश्य लोग देख रहे हैं, राजा भी देख रहे हैं, मंत्री भी देख रहे हैं राजा के। तो उनको आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा ये दूत जो है आके ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट पेज। चावल, उसने ऐसा क्यों किया भला? अब मंत्री लोग जो थे वो आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा वो क्यों किया। पता नहीं सुल्तान पर कोई टोना टोटका किया हो या फिर सल्तनत पे। अब मंत्री लोग जो थे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि पता नहीं ऐसा ये क्यों किया है, टोना टोटका किया है, जादू टोना किया है। ये आपस में मंत्री लोग बहुत घबराए हुए थे। अगर उसने सुल्तान अगर उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तब तो हम गए काम से। अब क्या हुआ कि मंत्री लोग जो है वो अपने सुल्तान के सामने ये सब बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर पड़ोसी राज्य का दूत जो है आकर इस तरह से जादू टोना अगर किया है तो समझो कि हमारा काम जो है वो पूरा बिगड़ गया, हम लोग गए काम से। क्योंकि जादू टोना जब वो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्षति होती है, खराबी होती है, लोग जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं।
सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशविरा किया। सलाह मशविरा मतलब बातचीत, ठीक है, पूछताछ किया कि ऐसा वो क्यों किया है, किसी से राय लेना। सलाह मशविरा मतलब किसी से राय लेना। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। अब क्या हुआ कि उनके दरबारी जो मंत्री थे, तो सुल्तान जो है अपने मंत्रियों से पूछा कि ऐसा ये जो दूत आके ऐसा क्यों किया है, पता किया जाए, ऐसा इस तरह से हो गया, फिर हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। अब क्या हुआ कि इनके मंत्रियों जो थे आपस में बातचीत करने लगे, देखने लगे उस लकीर को घूम घूम के, और बोले कि अरे इधर से तो लकीर टेढ़ी लग रही है। कोई मंत्री बोल रहा कि अरे इधर से तो लकीर इस तरह से लग रही है। असल मुद्दा यह नहीं है, इस घेरे का मतलब क्या है यह समझाओ। अब क्या हुआ कि सुल्तान जो थे वो गुस्सा हो गए अपने मंत्रियों को, बोले कि असल मुद्दा ये नहीं है कि लकीर इधर से टेढ़ी है उधर से टेढ़ी है, इसका असल मुद्दा जो है वो हमको बता। दरबारी काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। अब दरबारी मंत्री जो थे आपस में विचार विमर्श करते रहे, आपस में बातचीत करते रहे। अंत में बादशाह सलामत, बहुत मगबच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। अब मंत्री लोग जो थे वो बोले कि हुजूर, इतना हम लोग अपना अपना दिमाग लगाए हैं तो भी इस लकीर खींचने का मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर ये लकीर क्यों वो दूत आकर खींचा है, ये हम लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। उफ, मैं बर्बाद हो गया, ये खुदा किन बेवकूफों से पाला पड़ा है। अब सुल्तान जो थे वो बहुत गुस्से हो गए, गुस्सा में हो गए, बोले कि अरे ये हमारे मंत्री जो है वो बहुत बेवकूफ है, ये बेवकूफ का ही यहाँ जमावड़ा है। मंत्री जो सुल्तान जो है वो गुस्सा कर रहे हैं कि बेवकूफों से हमारा पाला पड़ गया है, बेवकूफ लोग ही यहाँ है हमारे पास। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत, ख्वाजा को क्यों नहीं बुला लेते। इस पहेली को सुलझाना उसके ही बस का काम है। और अचानक क्या हुआ कि एक मंत्री को ख्वाजा का ख्याल आ गया, ख्वाजा का एक याद आया मंत्री को, और वो मंत्री जो है वो सुल्तान को राय देता है, बताता है कि बादशाह आप क्यों इतना परेशान हैं, आप ख्वाजा को क्यों नहीं बुला लेते, ख्वाजा ही आपका इस समस्या का समाधान कर सकता है। वाह, क्या सुझाया है। ख्वाजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सियाना आदमी है। ताज्जुब है मुझे, अभी तक उसका ख्याल ही नहीं आया। अब सुल्तान जो थे बहुत खुश हो गए कि वाह, क्या तुम याद दिलाए हो अपने मंत्री, जो मंत्री उनको याद दिलाया है ख्वाजा के बारे में। तब सुल्तान जो है वो बहुत खुश हो गए हैं, उस मंत्री से बोले कि वाह, तुम तो बहुत अच्छा याद दिलाए हो कि हम ख्वाजा को ही क्यों ना बुला ले, क्योंकि ख्वाजा जो है वो इस सल्तनत का सबसे सियाना और बुद्धिमान आदमी है, ठीक ना। ख्वाजा को बुलाओ। अब यहाँ सुल्तान जो है वो अपने मंत्रियों को आदेश देते, बोलते कि जाओ ख्वाजा को बुलाओ। हाँ हाँ जल्दी से बुलवाओ, ठीक है। और मंत्री लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ जल्दी से उसको बुला के लाओ। जोरों से ख्वाजा की पुकार मची, तेज दौड़ने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। अब क्या हुआ कि जल्दी जल्दी जो है, जो सबसे तेज दौड़ सकता है जल्दी से दौड़ के गया ख्वाजा को बुलाने के लिए। हाँ ख्वाजा, उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। अब क्या हुआ कि दरबारी जो है वो पहुंच गया है ख्वाजा के पास और बोला है ना कि आपको बुलाया गया है, आपको फौरन तुरंत आपको सुल्तान जो है आपको बुलाए हैं अपने दरबार में। क्यों भाई, क्या हो गया आखिर। ख्वाजा पूछता है उस मंत्री से कि क्या क्या बात है कि हमको अचानक बुलाया जा रहा है। ख्वाजा को हरकारे ने पुकारा, मामला बताया, ठीक है, पूरा मामला बताया, और इस पहेली को
बुझाने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे। अब क्या हुआ कि जो मंत्री बुलाने गया था हौजा को, तो वो मंत्री जो है वो बात सारा हौजा को बता दिए कि ऐसी ऐसी बात है, और अगर आप समस्या का समाधान कर देंगे तो सुल्तान आपको क्या देंगे, कुछ क्या देंगे, इनाम भी देंगे आपको। इनाम, मैं चलता हूँ पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। और जब इनाम का नाम सुना हौजा तो उसको आश्चर्य हुआ कि अरे इनाम भी मिलेगा, अच्छा ठीक है अभी हम तुरंत चलते हैं। लेकिन चलने के पहले वो अपने साथ कुछ सामान ले लिए। ख्वाजा ने बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में लिए और चल पड़ा महल की ओर। अब क्या हुआ कि ख्वाजा जो है वो अपने साथ खिलौने लिए छोटे छोटे और एक चूजा। चूजा का मतलब जानते हो, चूजा किसको कहते हैं? चूजा जो है वो मुर्गी का छोटा सा बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है मुर्गी का, उसी को हम लोग चूजा बोलते हैं। आओ ख्वाजा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ठीक है, ख्वाजा जो है वो पहुंच गया सुल्तान के दरबार में, और सुल्तान जो है वो देखते हैं ख्वाजा को तो बुलाते हैं कि आओ ख्वाजा आओ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ठहरो ठहरो, ख्वाजा बोलता है कि ठहरिए, रुक जाओ। ख्वाजा जो है वो उस लकीर को देखते बड़े ध्यान से और बोलते हैं या अल्लाह, वह दूध फिर आ धमका। अब क्या हुआ कि जो दूध लकीर खींच के गया था फिर वो आ गया, उसे मेरे पास आने दीजिए। अब ख्वाजा जो है वो बोलता है कि आप उसको हटा भगाइए नहीं, दूध जब फिर से आया है तो उसको आने दीजिए मेरे पास। सुल्तान को ख्वाजा बोलते हैं कि दूध दोबारा आ गया है तो आप उसको हटाइए नहीं, भगाइए नहीं, आप उसको मेरी ओर मेरे पास आने दीजिए। चावल, वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। अब क्या हुआ कि जब वो आया तो देखता है क्या कि दूध जो है वो चावल वहां छिटे हुए था। तो ख्वाजा क्या किया कि अपने साथ जो चूजा लाया था वो उस चावल के पास छोड़ दिया। तो चूजा जो है वो क्या की, चावल को सब खा गई। ख्वाजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी। अब क्या हुआ कि चूजा जो है सारा चावल खा गया, तो दूध जो है वो बात समझ गया कि वो लगता है ये मेरी इशारा को समझ चुका है। तो वहां से वो भागने लगा वो दूध। तो सुल्तान बोलते हैं ख्वाजा को कि वाह, तुम तो दूध की तो बड़ा अच्छा से छुट्टी कर दिए, भाई मजा आ गया। सुल्तान जो है बहुत खुश हो गए कि वाह ख्वाजा, तुम तो उस दूध का छुट्टी कर दिए। हा हा हा, देखो कैसा भागा। सुल्तान जो है बहुत खुश होते हैं, राजा जो है बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं देखो कैसे वो भाग रहा है दुम दबा के। हा हा हा, हम जीत गए, देखो कैसे दुम दबाकर भागा, डरपोक कुत्ते की तरह। हाँ हाँ, ठीक है। सुल्तान जो है बहुत खुश हुए हैं, ख्वाजा से बोले कि देखो कैसे वो भाग गया दुम दबाकर। ख्वाजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर यह माजरा क्या था, मेरी समझ के बाहर है। ठीक है, तो सुल्तान जो है बोलते कि अरे तुम तो उसकी छुट्टी कर दी उस दूध को, लेकिन माजरा क्या था, मामला क्या था, वो ऐसा आकर क्यों किया, ये मुझे समझाओ। राजा जो है, सुल्तान राजा जो है वो ख्वाजा से पूछते हैं, तो ख्वाजा बोलते हैं कि सीधी सी बात है। ख्वाजा जो है वो बताते हैं सुल्तान को, बोलते हैं कि बात जो है वो सीधी सी है। वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। ठीक है, ख्वाजा जो है वो बताते हैं सुल्तान राजा को कि वो आपको ये बताने के लिए आया था, वो आपके सिंहासन के चारों तरफ जो लकीर खींचती थी, वो उसका मतलब ये हुआ कि वो आपके देश में आकर आपको चारों तरफ से चढ़ाई करेगा, आपको देश के चारों तरफ से घेर लेगा, ये उसका मतलब हुआ। ठीक है, यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ठीक है, ये ख्वाजा जो है वो राजा को बताया कि ये
चारों तरफ जो लकीर खींचा था ये उसका मतलब था। ओह, अब समझा। पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका? अब राजा पूछ रहे हैं हौजा से कि लेकिन तुम तो उसके पैर के पास तो बच्चों का खिलौना फेंक दिए, इसका मतलब वो क्या हुआ? उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज्यादा ताकतवर है। हौजा बोलता है कि मैं उसके पैर के पास खिलौना इसलिए फेंका, ये उसको समझाने के लिए दूध को कि तुम से ज्यादा हम ताकतवर हैं। सीधे लफ्जों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने नीरे बच्चे हो। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौने से खेलो। ठीक है, औजा बोला कि जब हम उसके पास खिलौने फेंक दिए, उसको हम ये बताना चाह रहे थे कि तुम जो है अभी बच्चे हो। ठीक है, तुम बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो और खिलौने से खेलो। इसलिए मैंने उसे ये खिलौने फेंक कर ये जताया। हा हा हा। इस पर हमें दिखाने के लिए कि उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी है, उसने जमीन पर चावल के दाने फेंके हैं। ठीक है, क्या हुआ कि जब वो चावल के दाने जो दूध आकर फेंका था, तो वो ये बताना चाहता था कि हमारे पास बहुत सारे सैनिक हैं और मैं अपने सैनिकों के द्वारा आपको अच्छी तरह आक्रमण कर सकता हूँ, आप पे चढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है, वो जो दूध आकर चावल फेंका था उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो बहुत ही सैनिक हैं। मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ चढ़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। फौजा बता रहे हैं राजा को कि मैंने क्या किया कि उस चावल को चुगने के लिए एक चूजा छोड़ दिया और ये बताने के लिए कि तुम्हारा तुम्हारा इतना जो सैनिक है, तुम्हारा सैनिक जो है वो नहीं बचेगा। मतलब चूजा जो है वो चावल चुग कर खा लिया तो कहने का मतलब है कि तुम्हारा पास इतने सैनिक हैं तो हमारे पास भी उन सैनिकों का सामना करने के लिए आदमी है। ही सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। सुल्तान राजा जो थे वो बहुत खुश हुए फौजा पे, बोले कि वाह, तुम तो कमाल कर दिए, तुम तो कमाल के आदमी हो। नेक्स्ट पेज। पर वह कुछ समझ तो सका ना। राजा पूछते हैं फौजा से कि अरे तुम इस तरह से जो बातें उसके साथ व्यवहार किए, वो तो तुम्हारी बात समझ गया होगा ना? जरूर समझा होगा, आपने उसे भागते हुए नहीं देखा? फौजा बोलते हैं कि हाँ जरूर समझा होगा। क्यों, आप उसको भागते हुए नहीं देखे? समझा था तभी तो वो भागा। हाँ हाँ, वह तो देखा था। राजा बोल रहे कि हाँ वो तो देखा था। फौजा, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। सुल्तान राजा जो है वो उसको क्या बनाना चाहते थे? वजीर, मतलब अपना मंत्री बनाना चाहते थे। ठीक है, नहीं बादशाह, सलामत, शुक्रिया। औजा जो है वो राजा को बोलता है कि नहीं नहीं, इसके लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया, मैं वजीर आपका नहीं बनना चाहता हूँ। असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। मशगूल रहता मतलब बहुत मस्त में रहता है। औजा जो है वो बहुत मस्त में रहता है, मशगूल रहता है। और यह कहते हुए हौजा चल दिया और ये बात बोला कि नहीं मैं तो बहुत मस्त मौला हूँ, बोलकर वो वहां से चला गया। और वह घर आकर मशगूल हो गया आराम करने में हमेशा की तरह। और वो अपने घर पे आया और हमेशा की तरह वो आराम करने लगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को आप पढ़ेंगे। ठीक है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा जीवन जो है दो पहलुओं से चलता है। ठीक है, हर आदमी के जीवन में सुख और दुख आता है। तो जब आपके जीवन में सुख आएगा तो आप बहुत सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन जब आपके जीवन में दुख आएगा तो आप घबराएंगे नहीं। ठीक है,
घबराएंगे नहीं और अपने बुद्धि से, धैर्य से काम लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि कठिन परिस्थिति में जो भी व्यक्ति बुद्धि और धैर्य से काम लेते हैं, तभी उनका समस्या का समाधान निकलता है। ठीक है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। ठीक है? जिस तरह से राजा जो थे वो घबरा रहे थे और हौजा को अंत में बुलाया गया और हौजा जो है वो बहुत आसानी से राजा की समस्या का हल कर दिया। ठीक है? राजा की समस्या का हल किया और वो घबराया नहीं और अंत में राजा जो थे वो बहुत खुश हुए। ठीक है? इसीलिए आप स्टूडेंट हैं अभी, आप एक अभी स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके जीवन में अभी बहुत तरह के पड़ाव आ सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको हर परिस्थिति में आपको अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है? तो ये हमारा स्टोरी है। स्टोरीज को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और हमें स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सामना करना चाहिए। ठीक है? घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से, बुद्धि और धैर्य से ही काम लेना चाहिए। ठीक है?